गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का जो पॉलिनोमियल प्रीवियस लेक्चर में किए थे उसका एग्जाम्पल 2a करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं 2a के एग्जाम्पल का आज हम उस पूरे क्वेश्चंस को इस लेक्चर में आपको हिंट करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो भी दो कंसेप्ट पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का केस फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हम पढ़े थे कि इसका हम जीरो निकालते हैं और उसको बोलते हैं अल्फा और बीटा। उसके बाद हम पढ़े थे फॉर्मूला सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, उसके बाद एक और पढ़े थे हम लोग कंसेप्ट कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है अगर सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है तो उसका केस था एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, यहां पे आपको यहां डाल दो ऐसे, यहां पे आपका माइनस है। ठीक है, इस केस में अल्फा बीटा आपका देगा क्वेश्चंस में, अल्फा बीटा भी दे रखेगा, मतलब सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज गिवन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि हम एक क्वेश्चन किए थे एग्जांपल में कि अल्फा प्लस बीटा दिया है -5, तो -5 यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। अल्फा बीटा अगर दिया है 12, तो यहाँ पे 12 पुट आउट कर देंगे। आफ्टर दैट इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कहता है कि इसका जीरो निकालिए तो देन वी विल स्प्लिट इट। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1 टू एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल 1 हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में कर चुके थे। एग्जांपल नंबर 2 सेम क्वेश्चन है, बट उसमें चेंजिंग क्या है मैं बता रहा हूं। उसमें आपका px दे रखा है 6x स्क्वायर -3 -7x। हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो है, अब इसके बाद किसका फॉर्म आता है, एक्स का। एक्स यहाँ पे है तो हम यहीं ले आएंगे, मतलब इसको लिख सकते हैं 7x - 3। अब इसके बाद आप इसको स्प्लिट करके 2 जीरो निकाल देंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप देखना कि निकालने के लिए मैं बताया था 2 जीरो निकालना है, फिर दोनों जीरो को क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए सी बाई ए प्रूफ कर देंगे। अगर प्रूफ हो गया तो जीरो एंड कोफिशिएंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, नाउ एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, बट उसमें px जो है उसका अलग दे रखा है। एग्जांपल नंबर 3 में px जो आपका दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर -2। ध्यान समझना, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस क्या दे रखा है 2, मतलब कि इसमें एक्स स्क्वायर का फॉर्म है, एक्स का नहीं है और कांस्टेंट का दे रखा है। तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, और 2 किसका स्क्वायर है सर, तो √2 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हम कर सकते हैं इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस √2 और क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस √2। अब ये दोनों जीरो हो गए तो लिख सकते हैं एक्स प्लस √2 बराबर 0 और एक्स माइनस √2 बराबर 0। तो x यहां से वैल्यू आ जाएगा सर -√2 और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे √2, मतलब ए आपका अल्फा हो गया, ए आपका सर बीटा हो गया। उसके बाद वही प्रोसेस करेंगे जो हमने
सबसे पहले एग्जांपल 1 में किया था, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, देन वी प्रूव इट. ओके, राइट इट डाउन. इसके बाद एग्जाम्पल 4 इज ऑल्सो सेम, बट वहां पे px प्रोसेस चारों एग्जाम्पल का सेम है, बट मैं px आपको बता रहा हूं कि px को सबसे पहले कैसे फॉर्म लाएंगे. तो इस क्वेश्चन में px जो है रूट में है, इसका लिखेंगे हम लोग √3x² माइनस 8x प्लस 4√3. ठीक है. अब इस केस में क्या करेंगे कि हम लोग क्या करते थे कि पहले x² का जो कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसको इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि प्लस और माइनस करने के बाद यहाँ पे मिडिल टर्म जो x का कोफिशिएंट दिख रहा है वो आ जाए, और उसके बाद फिर हम इसको कॉमन लेकर के अलग करते हैं. तो सबसे पहले हमें गुना किसको करना है सर, √3 को करना है, और लास्ट के कांस्टेंट टर्म को करना है, 4√3 को करना है. तो 4 का 4 यहाँ हो जाएगा, √3 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 12 हो गया, और 12 को अगर हम स्प्लिट करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा, मतलब मेरे पास एक केस हो गया. अब मुझे लाना कितना है, 8 लाना है. तो इसको कैसे अरेंज करें कि 8 आ जाए, तो 3 2 जा 6 और प्लस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा. मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3x² एज यूजुअल रहेगा, और यहाँ पे -6x -2x लिखेंगे प्लस 4√3 लिख देंगे. अब इसको दोनों को गुना करते हैं तो 12 आता है, दोनों को जोड़ते हैं तो 8x आता है, मतलब हमारा ये सही निकाला हुआ है. अब हम लोग इसको क्या करेंगे सर, कॉमन निकालेंगे. तो सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन निकालने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होते हैं, मैं स्प्लिट करके अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना है. यहाँ पे देखो x² और x है, तो ये तो सही है कि दोनों में से x कॉमन है, बट √3 और 6 है, तो √3 और 6 में से क्या कॉमन है, तो √3 को हम स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 6 को स्प्लिट कर सकते हैं 3 इंटू 2. ठीक है, फिर से 3 को हम स्प्लिट कर सकते हैं √3 इंटू √3, और मेरे पास और क्या बचा है 2. अब देखो कि 6 को स्प्लिट करके हमने क्या लाया, √3 इंटू 2. तो अब बता दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें √3 है, यहाँ भी √3 है. तो जब कॉमन दोनों में से √3 निकल गया तो बचा क्या, 2√3. मतलब इस दोनों केस में √3 क्या होगा, कॉमन होगा, और x भी कॉमन होगा. तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ x. और इस 6x में क्या कॉमन निकला, x तो निकल गया. अब 6 में से हमने √3 निकाला तो क्या बचा सर, 2√3. क्या बचा, 2√3. उसके बाद माइनस, इस दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ तो 2 कॉमन है. मतलब कुछ नहीं का मतलब कि वेरिएबल कॉमन नहीं है बल्कि कांस्टेंट कॉमन है. तो 2 और 4 में से कॉमन होगा 2, तो क्या बचेगा सर, यहाँ पे x, और ये बच जाएगा आपका -2√3. ठीक है. अब इस दोनों में कॉमन क्या है, x -2√3, तो उसको बाहर हम निकाल लेंगे और बचेगा √3x -2. अब इसको क्या करेंगे हम सर, इसको भी 0 इसको भी 0 करेंगे. तो x -2√3 बराबर 0 अगर होगा तो x का वैल्यू 2√3 आएगा, और वहीं अगर √3x -2 को 0 करते हैं तो x का वैल्यू 2/√3 आता है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रैशनलाइज कर दो 2√3/3. ठीक है. अब इसके बाद आप क्या करना कि ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया. अब इस दोनों अल्फा प्लस बीटा को हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे. कोई दिक्कत, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो या रैशनलाइज भी कर सकते हो. ठीक है. तो हम यहीं तक अभी छोड़ देते हैं 2/√3 का. अब समझो कि आपका ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया. अल्फा प्लस बीटा कर लो, अल्फा इंटू बीटा कर लो. ठीक है, राइट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6 ऑलरेडी हमने 5 हमने कर रखा है. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है सर आपका, कि सम ऑफ 0 दिया है. क्या दिया है, सम ऑफ आपका 0 दिया है. कितना दिया है, -5 दे रखा है, और आपका प्रोडक्ट ऑफ 0 भी दे रखा है. ठीक है. क्या लिखा है,
6 दे रखा है, ठीक है। तो आप क्या कैसे बनाओगे, तो लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लेंगे, पॉलिनोमियल। आप अपने मन से कोई भी px ले लो, fx ले लो, जो लेना है वो पॉलिनोमियल का नाम ले लेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा हमारा, सम ऑफ जीरो। जीरो वो मतलब क्या होता है, शुरू फर्स्ट क्लास में आपको बताया, जीरो मतलब अल्फा और बीटा, और अगर सम कह रहा है मतलब दोनों को जोड़ना है, और अगर प्रोडक्ट कह रहा है दोनों को गुना करना है, मतलब सम ऑफ जीरो दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है। आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें दिया रहेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान देना लिखा रहेगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर इतना एंड इतना, ठीक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब अल्फा दिया है और बीटा दिया है, लेकिन जब वो कहता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम इसका इस पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल आए थे, px, इसका फॉर्म हमको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यही छोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी मेरा कितना दिया है, -5 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया है, 6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका प्लस 5x हो जाएगा, और प्लस 6 आपका क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो आर गिवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल नंबर है आपका 6, एग्जाम्पल नंबर 6। इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका √2, और अल्फा बीटा आपका दे रखा है क्या सर, -12। तो इससे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेंगे, कैसे, वैसे ही जैसे अभी जस्ट पीछे किए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2x, यहाँ पे प्लस है या लेकिन यहाँ माइनस है तो -12 हो जाएगा। अब इसको करने के बाद कहता है फाइंड द जीरो, तो इसके बाद आप क्या दीजिएगा सर, स्प्लिट कीजिएगा, तोड़ करके 2 जीरो आएगा, ठीक है। तो 2 जीरो आएगा, उसके बाद फिर आप कर दीजिए, क्या बोलते हैं, उसके बाद आपको और कुछ निकालना नहीं है, बस 2 जीरो निकालना है, 2 जीरो आ जाएगा, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है क्या, इफ द प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या दे रखा है आपका, ए एक्स स्क्वायर -6x -6 इज 4, फाइंड ए, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता क्या है, अल्फा और बीटा होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां पे ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है आपका, 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है जिसका प्रोडक्ट 4 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है क्या है सर, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे हम लोग पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो आपको सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से c और a का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में c और a का वैल्यू कैसे होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे x के पहले जो भी होता है वो a होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर के पहले, x के पहले जो होता है वो आपका b होता है, और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म होता है वो आपका c होता है। तो इस केस में a मतलब a हो गया, b मतलब आपका -6 हो गया, और c आपका क्या हो गया, फिर से -6 हो गया, कोई दिक्कत।
तो अब क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होता है सर सी बाई ए, ठीक है। तो सी क्या है सर -6 और ए मतलब इसका कोफिशिएंट, तो ए की जगह पे ए ही दे रखा है तो -4 हो गया, सॉरी 4 हो गया। अब ए निकालना है तो ए आपका कहाँ चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फिर से यहाँ पे कह सकते हैं ए बराबर -6/4, तो जब भी कटेगा तो क्या हो जाएगा -3/2। क्या ए का वैल्यू -3/2 है, एकदम सही है सर, ठीक है। इस क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑलरेडी दे रखा है 4, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, और सी और ए का वैल्यू इसी पॉलिनोमियल से निकाल करके हमने पुट किया। आफ्टर दैट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड वी गेट द आंसर। ओके, नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 2a। अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, करते हैं हम लोग। कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 कहता है इफ 1 0, अगर एक जीरो दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8, इफ 1 0 of a polynomial a square plus 9, a square plus 9 x square, ठीक है, प्लस 13x प्लस 6a प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal to other, reciprocal to other. Find the value of a. कोई दिक्कत? अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जस्ट एक मिनट। ठीक है, समझना है। एक जीरो जो इस पॉलिनोमियल का है वो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा, किसका, दूसरे का। तो सबसे पहले तो जीरो मान ले, लेट क्या देना हुआ है, इफ वन द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ इतना इज रेसिप्रोकल टू द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो लेट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा। क्या मान लिया हमने, अल्फा मान लिया। एक जीरो माना है तो अदर जीरो क्या होगा, तो क्या कहता है कि एक जीरो जो पॉलिनोमियल का है सर रेसिप्रोकल है दूसरे का, तो अदर जीरो क्या हो गया, 1/अल्फा। ध्यान देना, अगर हम एक जीरो 2 मान रहे हैं तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको उल्टा करेंगे तो 1/2। अगर 2/3 मान रहे हैं, इसको उल्टा करेंगे सर 3/2। इन द सेम सेंस हमने अल्फा माना है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका उल्टा दूसरा जीरो है, मतलब 1 क्या हो गया, अल्फा हो गया। ठीक है, कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब क्या कहता है कि 1 ऑफ द जीरो इज ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है सर, अभी जस्ट पढ़े थे, c/a। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या है, एक अल्फा आपका ये हो गया और बीटा क्या हो गया 1/अल्फा। दोनों क्या हो गया, कट गया, तो c/a बराबर 1। अब क्या करेंगे, c इस पॉलिनोमियल से a b c का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू मतलब a² प्लस 9 हो गया, b का वैल्यू मतलब आपका 13 हो गया और c का मतलब 6a हो गया। ठीक है, x² के पहले जो होगा a का वैल्यू, x के पहले b का वैल्यू और पूरा ये आपका c हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें c/a, तो c कितना है, हम वैल्यू ही पुट कर देते हैं। c कितना है सर, 6a है, और a कितना है, a² प्लस 9 है, और यहाँ पे कट कर कितना आ गया 1। तो अब हम क्या करेंगे, a आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6a बराबर a² प्लस 9। अभी 6a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। अब इसको आप आराम से स्प्लिट करके क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये आपका 0 आ जाएगा। एंड आज लेक्चर का सबसे लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9। इसके बाद आप
एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा। आई होप सो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका जितना भी क्वेश्चन है सारे को हिंट करेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज करते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या चाहिए सर? फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक है, हुज जीरो, ध्यान दीजिएगा, हुज जीरो zeros are 1 and -3, 1 and -3। ठीक है, जीरो दिया है 1 और -3, तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो, बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम अभी 3-4 क्वेश्चन इससे पहले किए थे कि सम ऑफ क्या देता था सर? सम ऑफ जीरो, तो हम क्या देखते थे? अल्फा प्लस बीटा। अभी कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्या है सर? जीरो है। जीरो मतलब एक अल्फा होगा तो एक बीटा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हमें ये निकालना है। जब जैसे ही क्वेश्चन मिले सबसे पहले फाइंड आउट, आप पढ़ के देखोगे क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मुझे क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा चाहिए। और क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। तो क्या अल्फा प्लस बीटा दिया है? नहीं दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में? अल्फा और बीटा दिया है। मतलब अल्फा क्या दे रखा है आपका 1 और बीटा क्या दिया है? -3। ठीक है, इसको एक अच्छे से करेंगे फिर से। क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है 1, बीटा आपको दे रखा है सर -3। हमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले दोनों को ऐड कर दो और क्या चाहिए? अल्फा इंटू बीटा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आएगा उठाकर यहाँ डाल दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। और उसके बाद उसको तोड़ दो, तोड़ करके वेरीफाई कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 - 3 क्या हो गया सर? -2। अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 - 3 मतलब क्या हो? 1 इंटू -3 मतलब -3 हो गया। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -2 और एक्स और प्लस अल्फा बीटा कितना है? -3। उसके बाद हम क्या करेंगे? साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 2x -3 यही है बिल्कुल। उसके बाद फिर आप क्या करोगे? वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो सम क्या होता है? -b/a होता है कि नहीं? और आपका प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। ठीक है, अब